नमस्कार साथियों। पिनाक पानी मोहंती केस, जिसमें काफी दिन बाद 11/8/2025 को सुनवाई होनी थी और कुछ आगे पीछे करके डेट हुआ, लेकिन अंततः 11/8/2025 को सिर्फ 2 आईए पर छोटी सी सुनवाई हुई और फिर यूनियन ऑफ इंडिया के एक आईए पर अगली सुनवाई के लिए 18/8/2025 का डेट रखा गया। हालांकि उस दिन भी सुनवाई नहीं हो पाई। फिर डेट आगे पीछे होते हुए अंततः एक छोटी सी सुनवाई 22/8/2025 को हुई। उसमें जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जो कई एजेंट के द्वारा आईए लगाने का प्रयास किया जा रहा था, अंततः उस दिन वो आईए लगी 22/8/2025 को। और अगली सुनवाई में ये निर्धारित कर लिया गया कि सरकार के आईए के साथ में एजेंट के आईए को भी सुना जाएगा और वो डेट पड़ी 26/8/2025। लेकिन 22/8/2025 तक की सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एंट्री नहीं हुई थी। तब तक जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस जियो माल्या बागची जी इस केस को सुन रहे थे। जैसे ही सीजीआई के पास ये केस जाते हैं, जो लंबित काफी दिन से चलते हैं और काफी ज्यादा उसमें आईए लगे होते हैं, तो फिर रजिस्ट्रार का काम होता है एक रिपोर्ट तैयार करना और उस रिपोर्ट में जो बहुत सारे आईए लगे होते हैं, अगर मान के चलिए कि 50 आईए लगे हैं, उसमें से 30 से 35 आईए लगभग एक ही प्रकार की शिकायत को लेकर के आए हों, जो प्रेयर किया गया हो सुप्रीम कोर्ट से। तो ऐसे सभी आईए को एक जगह संसाधित करना ये रजिस्ट्रार का काम है। अगर कोई उसमें त्रुटि है, दोष है किसी आईए में, तो उसको सही करा के फिर से उस आईए को एडमिट करना, नहीं तो फिर उसको रिजेक्ट करना या फिर उसको विड्रॉल करवा लेना। ये काम रजिस्ट्रार का होता है। ये केस 2 जज की बेंच सुनती आ रही थी। सीजीआई के जाने के बाद ये होना ही था। ऐसा इसलिए कि जो 25/8 को एक लेटर लगाया गया, आईए नंबर 253689, इसमें ये दिखाया गया कि ये आईए इम्प्लीमेंट डिफेक्टिव है, यानी कि ये जो अभियोग या अभियोजन कहिए, ये दोषपूर्ण है, इसलिए इस आईए को विड्रॉल किया जाता है। ये जो एडवोकेट हैं अमित शर्मा जी, इनके तरफ से ये पत्र लगाया गया था। ये पत्र जो लगाया गया है, इसको हम मानवीय भूल कहें या इसको लगाने में भी दोषपूर्ण रवैया दिखा, क्योंकि ये आईए लगाने वाले जो थे वो थे विजय कुमार पाड़ी जी। उनके स्पेलिंग में कहीं भी लगा है तो कहीं बी लगा है, यानी विजय कुमार पाड़ी या विजय कुमार पाड़ी। और जो ये लेटर कोर्ट के सामने रखा गया, ये भी एक मानवीय भूल है या ये टाइप करने वाले की गलती या लिखते समय कोई गलती, क्योंकि जो कमेटी है जो कि सीआरसीएस पोर्टल की देखरेख कर रही है, वो तो कर रही है रिटायर्ड जस्टिस आर सुभाष रेड्डी जी और सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल जी, जो एमकस क्यूरी भी हैं। तो इन्हीं लोग के देखरेख में कमेटी है और वो लगातार जो सीआरसीएस पोर्टल से जुड़े मुद्दे हैं उसको देखती आ रही। इसमें क्या लिखा गया है, आर सुदर्शन रेड्डी, जबकि ये मिस है बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि पहले जज हुआ करते थे, रिटायर्ड हैं और शायद उन्हीं को उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन किया गया है इंडी गठबंधन की तरफ से भी। तो ये नाम उसमें लिख दिया गया, जबकि कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आर सुभाष रेड्डी जी। साथियों, तो दोषपूर्ण पहले भी था और अब भी इसको विड्रॉल करने के लिए जब लगाया गया तब भी ये दिख रहा है। जो सीनियर एडवोकेट हैं गौरव अग्रवाल जी, इन्होंने इसको रजिस्ट्रार के पास इस आईए को विड्रॉल करने के लिए लगाया है, जिस पर प्रमुख रूप से 8/9/2025 को सुनवाई होनी है। तो केस विड्रॉल के लिए ये आईए लगा दिया गया है। वो आईए भी विड्रॉल होगा और इस केस से जुड़े जितने भी आईए हैं उसको संसाधित भी कर लिया जाएगा। जो लेटर में कुछ जानकारियां दी गई हैं कि जिसके वजह से दोषपूर्ण तो आईए के डॉक्यूमेंटेशन में दिखाया ही गया है, लेकिन एक उसमें जजमेंट का जिक्र किया गया है 23/4/2024 का, जिसमें कई आईए लगाए गए थे सीआरसीएस पोर्टल की खामियों को लेकर के, भुगतान को लेकर के। तो उस जजमेंट में कहा गया था कि इन सारे दावों के देखरेख के लिए, इसका हल निकालने के लिए आप न्यायालय के द्वारा जो रिटायर्ड जज और एमिकस क्यूरी की देखरेख में जो कमेटी बनाई गई है, तो वहां पर
आप जाइए और अपने सारे समस्याओं को उनके समक्ष रखिए, सारे दावों को उनके समक्ष रखिए। वो इस पर विचार करेंगे, वो इसका हल निकालेंगे। इसके बाद सभी आईए जो है डिस्पोज कर लिए जाते हैं। उसी का हवाला दिया गया है अमित शर्मा जी एडवोकेट की तरफ से विजय कुमार पाणी जी के दायर किए गए आईए में से। स्पेशल 8/9/2025 को रजिस्ट्रार की तरफ से सुनवाई होगी। केस लिस्टिंग नंबर है 11 और कोर्ट नंबर है रजिस्ट्रार का 2। इसी में एक और केस सामने आया था जिस पर जो जजमेंट आया था कि जो भी सीआरसीएस पोर्टल से रिलेटेड आईए लगते हैं तो उस पर कोर्ट का रवैया क्या है। स्वर्गीय कपिलेश्वर शर्मा जी जो 2015 से 21 जून 2021 तक यानी अपने लगभग मृत्यु तक सहारा में 77,38,202 रुपए जमा किए थे। जैसा आप जानते हैं कि नॉमिनेशन नहीं रहने से जो डेथ क्लेम है वो भी सीआरसीएस पोर्टल पर नहीं किए जा सकते। ये बहुत बड़ी समस्या है सहारा इन्वेस्टरों में डेथ क्लेम को लेकर के कि कौन उत्तराधिकारी है ये स्पष्ट नहीं सामने आ पा रहा है, ना ही पोर्टल पर और ना ही कहीं अन्य जहां पर कि उत्तराधिकारी को न्याय मिल सके। जिनके पिता या दादा ऐसे बुजुर्ग लोग पैसा जमा किए हों और वो अब इस दुनिया में नहीं है तो उनके उत्तराधिकारी को फिर वो पैसा मिल सके। तो फिर ये केस ऐसा सीआरसीएस पोर्टल पिनाक पानी मोहंती केस में आईए के माध्यम से पहुंचता है स्वर्गीय कपिलेश्वर शर्मा जी के उत्तराधिकारी के रूप में अपना प्रेयर लगाता है उस पैसे को लेने के लिए। अब वहां पर जो सहकारी समिति के सरकार के सीनियर एडवोकेट हैं गौरव अग्रवाल जी, वो इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि चलिए जांच हो जाएगा, इतना पैसा जमा है, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति स्वर्गीय कपिलेश्वर शर्मा जी का उत्तराधिकारी है। ये बात हम कैसे मान लें? तो जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती कि सिर्फ एक ही उत्तराधिकारी है या कई उत्तराधिकारी हैं, तो साथियों इसमें जो कोर्ट का आदेश था संक्षिप्त में कि जो कमेटी बनी है उससे सलाह मशवरा करते हुए जो पेपर वो कमेटी मांगेगी, साक्ष्य मांगेगी, पैसा जमा करने के सारे डॉक्यूमेंट, और कई अगर उत्तराधिकारी निकलते हैं तो सबको वो पैसा बराबर बराबर में बांट दिया जाएगा। जांच के बाद ऐसा किया जाएगा। 2-3 उदाहरण मैंने आपको दिए कि जो भी पोर्टल से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेयर जाती है आईए के माध्यम से, वो सारा सुप्रीम कोर्ट कमेटी के पास ट्रांसफर कर देते हैं कि सारे दावों की समीक्षा समाधान जस्टिस आर सुभाष रेड्डी जी और एमकस क्यूरी गौरव अग्रवाल जी की देखरेख में जो कमेटी बनी है वही करी। जो रोस्टर होता है सीजीआई का, जो उनके केस सुनने की तारीखें पहले से निश्चित होती हैं, बड़े बड़े अगर कोई केस में वो सम्मिलित रहते हैं, लगातार सुनवाई करते रहते हैं, वही है रोस्टर। तो उसमें जब भी समय मिलेगा पर्याप्त केस की सुनवाई करने के लिए, क्योंकि इसमें पूरे दिन कम से कम सुनवाई तो हो, ऐसे 1 दिन 2 दिन या 3 दिन जैसे कि 3, 4 और 5 सितंबर 2024 में जो सुनवाई हुई थी सेबी सहारा का, तो कुछ उस तरह से अगर सुनवाई होती है सीआरसीएस पोर्टल से संबंधित 1 दिन 2 दिन या 3 दिन अगर इस तरह से लगातार सुनवाई हो जाती है तो इस केस में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। और एक केस 9/9/2025 यानी 9 सितंबर 2025 को सुना जाना है। वो है सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी सुनवाई 26/8/2025 को हुई थी। तो इस पर सुनवाई होनी है 9 सितंबर को। तो उस दिन देखिए कि इस केस में क्या प्रोग्रेस होता है, क्योंकि पिछले कई सुनवाई में केस को तो लिया ही नहीं गया, नेक्स्ट डेट पड़ता गया, और ये कंपनी लॉ से संबंधित केस है। और फिर 10 सितंबर को भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई है, वर्कर से संबंधित केस है, वो राजेश चंद्र हजेला वर्सेज डायरेक्टर एंड मैनेजिंग वर्कर सहारा इंडिया परिवार। तो ये केस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो पैसा डिमांड किया गया था तो उसको सहारा इंडिया परिवार पैसा को डीडी के माध्यम से कोर्ट में जमा भी कराया था पिछली सुनवाई में। तो कितना जमा किया गया ये स्पष्ट नहीं हो पाया। तो 10 सितंबर की सुनवाई में हो सकता है कि ये चीजें स्पष्ट हो जाए। तो 2 केस महत्वपूर्ण, एक तो 9 सितंबर को सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सुनवाई होनी है, और ठीक अगले दिन 10 सितंबर को राजेश चंद्र हजेला वर्सेज डायरेक्टर मैनेजिंग वर्कर
सहारा इंडिया परिवार के बीच सुना जाएगा। दोनों महत्वपूर्ण केस हैं। सहारा का कोई भी केस छोटा बड़ा मैं नहीं कहूँगा, हर केस महत्वपूर्ण है। सारे केस के रिजल्ट ऑर्डर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, ये सहारा से जुड़े 3 केस के बारे में अपडेट था। पिनाक पानी मोहंती केस में अब जो डेट पड़ेगा वो अब मुझे ऐसा लगता है कि सुनवाई लंबे समय तक होगी, 1 या 2 दिन भी हो सकती है और पूर्ण सुनवाई होगी। कुछ इसमें बड़ा रिजल्ट आ सकता है। डर ये भी है कि ऐसा ना हो कि पहले के कई आईए जो सुने गए उसी तरह से इन सभी आईए को उठा करके जो कमेटी गठित की गई है पोर्टल से भुगतान और समस्याओं से जुड़ी सुनवाई के लिए, उनके पास ही न कहीं भेज दिया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कई उसमें सीनियर एजेंट के आईए हैं। इसको कोर्ट अगर देखेगा, सारे डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा, सारी कमियों को अगर वो पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके हिसाब से ऑर्डर जारी करते हैं तो बहुत बड़ी समस्या का हल भुगतान से संबंधित जो पोर्टल का है वो हल हो सकता है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।